ढाबा स्टाइल कढ़ाई पनीर। लग रहा है ना टेस्टी? चलिए बताएं कैसे बनाया। फूडीज़ वेलकम। आज हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर। उसको बनाने के लिए सबसे पहले जो मसाला हमने बनाना है वो मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर 3 चम्मच है मेरे पास धनिया साबुत, 1 चम्मच यहाँ पर है सौंफ, 1 चम्मच काली मिर्च साबुत, 3 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 चम्मच जीरा। इनको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी और उसके बाद ठंडा करके इन्हें पीस लूँगी। एक बार ये ड्राई रोस्ट हो जाता है तो फिर आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। और ये 250 ग्राम पनीर के लिए मैं आपको सामान बता रही हूँ, उसी हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे पहले ड्राई रोस्ट करके और पीस लेते हैं। इसको मैं रख देती हूँ गैस पे ड्राई रोस्ट करना। बस खाली इतना रोस्ट करना है कि इसकी खुशबू खुलने लगे। हमें इसको बहुत ज़्यादा क्या बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसकी खुशबू खुले उतना करना है। तो इसे ड्राई रोस्ट होने देते हैं पहले। ये रोस्ट हो गया, इसे ठंडा होने देते हैं। मैंने यहाँ पर पनीर के पीसेस कट कर लिए हैं। यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, उसको हीट कर लिया है और ये पनीर के पीसेस को मैं इसमें सब तरफ से घुमा घुमा के फ्राई कर दूँगी। तो ना शैलो फ्राई करने की ज़रूरत है ना डीप फ्राई करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ऑयल लीजिए और उसमें बस सब तरफ से घुमा घुमा के इसे रेड कर दीजिए। इसीलिए मैं एक एक पीस इस तरीके से रख रही हूँ ताकि ये सारे पीसेस अच्छे से हो जाएं। आप चाहें तो इससे मोटे पीसेस भी काट सकते हैं, बट जितना ज़्यादा मोटा पीस होता है ना उसमें मसाला इतने मज़े से घुसता नहीं है, तो इसलिए हमें नहीं पसंद आता। हम थोड़ा सा ऐसे पतला ही काटते हैं इसको। चलिए अब हम इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। सारे पीस डल गए मेरे, 1-2 पीस और रह गए। अब इसे मैं घुमा घुमा के गोल्डन ब्राउन कर लेती हूँ। पनीर के पीसेस रेडी हो गए। मसाला भी देखिए मैंने पीस दिया। अब यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज रफली स्लाइस कर लिया है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटोज़ हैं रफली चॉप किए हुए, यहाँ पर हैंडफुल काजू और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं इसके अंदर वही जो रिमेनिंग ऑयल है उसमें मैं अनियन डाल रही हूँ। हल्का सा अनियन को भूनेंगे। बहुत ज़्यादा लाल करने की ज़रूरत नहीं है, बस ट्रांसलूसेंट करने तक भूनेंगे इसको। अनियन देखिए ट्रांसलूसेंट हो गए और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी टमाटोज। थोड़ा सा कुकिंग प्रोसेस फास्ट करने के लिए टमाटोज को, क्योंकि हमें मशी करना है, तो मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ यहाँ पर नमक। देखिए मैंने मसाले वाला 1/3 टीस्पून नमक लिया है। साथ ही साथ इसमें मैं डाल रही हूँ काजू और अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको ढककर और टमाटोज को मशी होने तक मुझे पकाना है। फ्लेम को मैं मीडियम कर रही हूँ, अभी तक लो थी बिल्कुल।
मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देंगे। इसको कवर कर रही हूँ, बीच बीच में चलाती रहूँगी और जब ये हो जाएंगे तो फिर आपको दिखाते हैं। देखिए टमाटोज बिल्कुल मशी हो गए हैं, आप देख सकते हैं, सॉफ्ट एकदम, है ना। तो मैं इसको गैस को कर रही हूँ बंद और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद पीस देंगे। और जब तक ये हो रहा था तब तक मैंने यहाँ पर, वैसे तो आप मीडियम साइज़ का अनियन ले सकते हैं, पर जो सांभर अनियन मेरे पास सांभर अनियन पड़े थे और ये जो होते हैं इनकी लेयर्स का साइज़ बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो मैंने एक मीडियम साइज़ के अनियन की जगह 2 अनियन सांभर अनियन लेकर और उनको इस तरीके से देखिए लेयर्स इनकी सेपरेट कर ली हैं। और यहाँ पर एक छोटी शिमला मिर्च है जिसे मैंने इस तरीके से काट लिया है। तो अभी ये ठंडा हो जाता है, पिस जाता है, तो उसके बाद फिर हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने सेम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा ऑयल पड़ा हुआ था, तो खाली 1 टीस्पून ऑयल और डाला है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा, जीरा तड़क रहा है, साथ साथ डाल रही हूँ प्याज। प्याज को बस हल्का सा भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं, ट्रांसलूसेंट करना है बस। कुछ लोग इसमें टमाटर भी डालते हैं काट कर, बीज निकाल के, खाली टमाटर का जो आउटर कवर होता है वो, पर हम वो नहीं डाल रहे, हम बगैर टमाटर के बना रहे हैं क्योंकि ये जनरली इसी तरीके से बनती है। अब हम डाल देंगे इसमें शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के साथ भी आधा 1 मिनट भून के फिर डाल दूँगी वो जो हमने मसाले स्पाइसेस पीसे थे, खड़े मसाले भून के, वो फ्लेम मैंने बिल्कुल कर दी कम, मीडियम से, क्योंकि स्पाइसेस नहीं तो जलेंगे। अब डाल रहे हैं ये सारे स्पाइसेस। बस इसे मिक्स करना है एक बार, भूनना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेल नहीं है। आप चाहें तो तेल ज़्यादा ले सकते हैं, पर हम कम से कम तेल यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें डाल देंगे ये जो प्योरी हमने बना के रखी थी, जो प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट और काजू भुना था, वो प्योरी। ज़रा सा इसमें पानी डालूंगी ताकि ये जले नहीं, और पानी डालने से कटोरी में से सारा मसाला भी निकल आएगा। और कम सेक पर ही इसे ढककर 2 से 3 मिनट पकाऊंगी और फिर इसके बाद हम डालेंगे हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च। तो अब इसका ढक्कन लगा देते हैं, ढक दिया इसे, और 2 से 3 मिनट इसे ढककर पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। देखिए मसाला अच्छे से पक गया और ऑयल हालांकि कम है, फिर भी आप देख सकते हैं कि ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। अब इसमें डाल देंगे नमक और कश्मीरी लाल मिर्च, नमक अभी नहीं डालेंगे, अभी डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी। मिक्स करेंगे इसे। और थोड़ा सा डालेंगे पानी दोबारा ताकि मसाला जले नहीं। सिर्फ 1 से 2 मिनट ढकेंगे और उसके बाद फिर इसमें डालेंगे हम, या तो आप क्रीम डाल सकते हैं या मलाई। मेरे पास मलाई है तो मैं मलाई फेंट के डालूंगी इसमें।
देखिए मलाई या क्रीम जो है वो एकदम ऑप्शनल होती है, आप नहीं डालना चाहें तो बेशक मत डालिए। मैं भी बहुत थोड़ी डाल रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा नहीं डाल रही। ये देखिए बस इतनी सी ही है मेरे पास, जो कि 1 टेबलस्पून जितनी होगी। दैट्स इट। सारी चम्मच से निकाल लूँगी और कटोरी से भी थोड़ा मसाला डाल के उसमें ये देखिए और अब कर देंगे इसे मिक्स और ढककर तब तक पकाएंगे जब तक मलाई जो है वो घी में कन्वर्ट नहीं हो जाती, यानी कि जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1.5-2 मिनट लगेगा। देखिए ये हो गया और अब मैं इसमें डाल दूंगी ग्रेवी के लिए पानी। आप देख सकते हैं ऑयल सारा सेपरेट हो गया है अच्छे से। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए हो इस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। ये ज़्यादातर नान पराठी वगैरह के साथ खाई जाती है तो बहुत ज़्यादा ग्रेविश नहीं होती है, और ये भी गाढ़ी भी होगी क्योंकि इसमें काजू भी है, क्रीम भी है, प्याज टमाटर की प्योरी भी है। तो अब इसको एक उबाला देते हैं ढककर। तेज़ सेक कर रही हूँ मैं, और एक उबाले के बाद दोबारा कम सेक करूँगी और इस ग्रेवी को हल्का सा गाढ़ा होने दूँगी। फिर हम इसमें पनीर डालेंगे। पनीर के पीसेस ऑलमोस्ट एंड में डालेंगे, उसके बाद सिर्फ 2-3 मिनट ही पकाना होगा। ये देखिए बॉयल आना स्टार्ट भी हो गया है। बॉयल आ गया, सेक कर रही हूँ कम। 2 से 3 मिनट में पनीर डालेंगे आके। ग्रेवी रेडी हो गई, थोड़ी सी पनीर के साथ भी पकेगी, तो इसीलिए अब मैं इसमें पनीर डाल देती हूँ। इनफैक्ट पनीर से पहले भी नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा नमक हमने मसाले में भी डाला था, अगर आपको याद हो तो, जो प्याज टमाटर का मसाला हमने बनाया था, तो इसीलिए थोड़ा कम डालेंगे। और अब डाल देंगे इसके अंदर पनीर, और जब हम बंद करने लगेंगे इसे उस टाइम पर डाल देंगे हरा धनिया। और अभी इसको पनीर को 1-2 मिनट पकने देंगे और ग्रेवी में अच्छे से मर्ज होने देंगे ताकि पनीर में भी अच्छे से मसाला चला जाए। ग्रेवी गाढ़ी हो गई। मैं इसमें अब डाल रही हूँ 2 स्लिट की हुई हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। कर देंगे इसे मिक्स। और एक चीज़ जो अभी नहीं डली वो है कसूरी मेथी। ये डल गई 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को पकाने के लिए आधा या 1 मिनट बस इसको कम सेक पर और रखेंगे ढक के, और फिर उसके बाद आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। कढ़ाई पनीर बनकर रेडी है। इसे बनाइए, खाइए, लाइक और शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।